नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहा हूं जो दिल को दहला देती है और ये सवाल शासन से, प्रशासन से, खासकर नगर निगम से पूछती है कि इतना सब कुछ जनता द्वारा विभिन्न टैक्सों के रूप में पे करने के बावजूद हम सुरक्षित क्यों नहीं हैं। शुरुआत करते हैं उस घटना से जो अनेक सवाल पैदा करती है और दिल को दहलाती है। शुक्रवार की बात है। अयोध्या बाईपास, भोपाल का प्रमुख मार्ग है अयोध्या बाईपास, और उसके पास मीनार रेजिडेंसी के लगभग बगल में एक बस्ती है शिवनगर। इस बस्ती में एक मां बच्ची को दूध पिलाती है, पार्क में सुला देती है और बड़ी बेटी से उसे देखने के लिए बोलती है। बड़ी बच्ची का थोड़ा सा ध्यान भटकता है, वो खेल में लग जाती है थोड़ा सा, तब तक कुत्ता उस छोटे बच्चे को, जो शायद 7 महीने का था, 6-7 महीने का, उसको घसीट के ले गया और पता ही नहीं पड़ा उस बच्चे को एक हाथ तो पूरा खा लिया और बच्चे ने तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। पूरे शरीर पर जख्म है, नाखूनों के, दांतों के, डेड बॉडी पर। जाहिर है बच्ची ने दर्दनाक मौत को झेला और अंततः भगवान को प्यारी हो गई। भोपाल के कलेक्टर महोदय ने 50,000 रुपए उस मृत बच्ची के परिवार को देने की घोषणा की है। ठीक है, थोड़ा मरहम तो लगता ही है, लेकिन ये समस्या का इलाज नहीं है। समस्या ये है कि नगर निगम क्या कर रहा है। नगर निगम मेयर की बात करें, नगर निगम कमिश्नर की बात करें, तो इनकी ओर से हमेशा कहा जाता है कि हम कुत्तों की नसबंदी पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों। फिर भी कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ने की स्थिति ये है कि जो कुत्ते कुछ साल पहले हजारों हुआ करते थे अब लाखों में हैं। भोपाल नगर निगम सीमा में कुत्तों की संख्या लाखों में है। ये हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पर आपको दिख जाएंगे, आक्रामक, खतरनाक, इतने कि देख के आपकी रूह कांप जाए। और ये काटने पे आ जाए यदि, तो आपको सुन के आश्चर्य होगा और ये भी लगेगा शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन आप तस्दीक करें और पता लगाएं। ये काटने पे आ जाए ना, तो कई बार 1 घंटे में 25-30 केस पहुंच जाते हैं एक अस्पताल में, एक में। तो सोचिए बाकी अस्पतालों में कितने पहुंचे होंगे। और जब दिन भर की बात करें तो अभी हाल ही में रिकॉर्ड बना है, शायद रिकॉर्ड ना हो, ऐसे इससे बड़े आंकड़े भी हो सकते हैं। अभी हाल ही में एक दिन में 150 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काट लिया। एक दिन में 150 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा और ये सब अस्पताल में पहुंच गए। अब स्थिति ये होती है, कई बार, एक बार नहीं, अस्पताल का स्टाफ बताता है, कई बार कुत्ते इतने अधिक लोगों को काटते हैं कि अस्पतालों में लाइन लग जाती है पीड़ितों की। काय के लिए? मरहम पट्टी हो जाए और रेबीज का इंजेक्शन लग जाए। और ये लाइन इतनी लंबी होती है कि रेबीज के इंजेक्शन खत्म हो जाते हैं, पीड़ित खत्म नहीं होते। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि कुत्ते कितनी बड़ी समस्या भोपाल, राजधानी, जहां मध्य प्रदेश का अमूमन हर विधायक बना रहता है, जहां सरकार बैठती है, और वहां की नगर निगम, माशाअल्लाह, कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, नसबंदी का खर्च बढ़ रहा है और लोग कुत्तों की शिकार बन रहे हैं। तो फिर क्या माना जाए? जनता जो आरोप लगाती है कि कुत्तों की नसबंदी में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या ये गलत है? दावा किया जाता है कि भ्रष्टाचार के आरोप सच हैं। और कोर्ट में खास की स्थिति कब बनती है? जब ये मालूम चलता है कि
कुत्तों के काटने की स्पीड भी कम नहीं हो रही और कुत्तों की संख्या बढ़ने की स्पीड भी कम नहीं हो रही। ये लगातार इनमें इजाफा हो रहा है। केवल हमीदिया और जेपी ये 2 अस्पताल बड़े हैं भोपाल के, हालांकि बड़ों में एम्स भी आते हैं, भोपाल मेमोरियल भी आता है, लेकिन 2 के आंकड़े जो प्राप्त हैं उसकी यदि अपन गणना करें तो 30-35 मरीज यहाँ डेली पहुंचते हैं कुत्तों से परेशान। कुत्तों ने काट लिया, इंजेक्शन लगाने और मरहम पट्टी कराने। यानी इनकी अगर संख्या लगा ली जाए तो शायद ये महीने में जाएगी 1000। जी 2 अस्पताल बस महीने में 1000, तो साल के हो गए लगभग 12,000, 11-12,000 साल का ये औसत आ रहा है कि 2 अस्पतालों का। और फिर राजधानी में सैकड़ों प्राइवेट और सरकारी अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम मौजूद है। तो सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा होता होगा कि लोग कुत्तों से पीड़ित होकर मरहम पट्टी और रेबीज के इंजेक्शन लगवाने को मजबूर हैं। अब इधर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो ये भी कुत्तों के काटने पर जो इंजेक्शन लगता है रेबीज का, उस पर करोड़ों खर्च स्वास्थ्य विभाग भी करता है। उधर नसबंदी में खर्च हो रहा है, इधर रेबीज के टीकों पर खर्च हो रहा है। ये भी करोड़ों का खर्चा है ये भी, लेकिन पीड़ितों की संख्या कम नहीं हो रही। तो फिर क्या माना जाए? क्या इस मामले को एक बड़ी जांच की आवश्यकता नहीं है? जब अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं कुत्तों के काटने के, रेबीज के इंजेक्शनों पे करोड़ों का खर्चा हो रहा है। ये रेबीज का खर्चा है सिर्फ इंजेक्शन का, मरहम पट्टी है, अन्य दवाइयां हैं, इनका खर्चा अलग होता है। तो फिर एक बड़ी जांच की आवश्यकता है, ये जनता की दरकार है, जनता की मांग है कि इस मामले में एक बड़ी जांच होना चाहिए कि जब नगर निगम कहता है कि करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं कुत्तों की नसबंदी पर, तो कुत्ते कम नहीं क्यों नहीं हो रहे? इससे भी बड़ी खतरनाक बात यह है कि कुत्ते आक्रामक भी हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि पहले कचरे के ढेर में कुत्ते अपना भोजन तलाश लिया करते थे, लेकिन अब जब से डस्टबिन की ये व्यवस्था बनी है, हरी डस्टबिन और सफेद डस्टबिन, नीली, तो हरी में जाहिर खाद्य सामग्री है, मांस के टुकड़े हैं, जो भी नॉनवेज लोग खाते हैं उनके अवशेष हैं, वो सब डस्टबिन के माध्यम से वहां चले जाते हैं, यहाँ पे एक अधिकृत कचरा घर बनाया गया है नगर निगम द्वारा। तो ये कुत्ते भूखे हैं, इन्हें खाने को चाहिए, और जब कुछ नहीं मिलता तो ये लोगों पर झपटते हैं। छोटे बच्चे तो खतरे में ही रहते हैं हमेशा। छोटे बच्चे तो इनको डराना भी चाहिए, डरते नहीं है, ये झपट लेते हैं बच्चों को, हाथ पकड़ लें, पैर पकड़ लें, गला पकड़ लें और मार डालते हैं, खा जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं भोपाल में घट चुकी है। और जहां तक बड़ों की बात है, तो यदि बड़ों ने भी ठीक आक्रामकता नहीं दिखाई, समय पे इन पे हमला नहीं किया, तो बड़ों के हाथ पैर भी इनकी चपेट में आ जाती है। वाहनों के पीछे दौड़ना ये कुछ बढ़ रहा है कुत्तों का। अब 4 पहिया वाहन या बड़े वाहन की बात तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग सुरक्षित रहते हैं, लेकिन 2 पहिया वाहन पे जब झपटते हैं ये, खासकर ये स्वचालित वाहन है, स्कूटर है, बाइक है, जाहिर स्पीड थोड़ी इनकी ज्यादा रहती है, लेकिन कुत्ता में झपटता है तो ऐसे में कभी तो कुत्ते चपेट में आते हैं और कभी ये गिर पड़ते हैं, तो दुर्घटनावश इनके हाथ पैर टूट जाते हैं। कुल मिला के व्यक्ति खतरे में है, और यदि इस खतरे से आदमी को बचाना है तो कुत्तों की नसबंदी की संख्या बढ़ानी ही होगी। और नगर निगम कहता है कि हम करोड़ों खर्च कर रहे हैं, तो फिर सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि सरकार भोपाल में बैठी है। और जब भोपाल में ऐसा होता है तो राजधानी की आड़ में बाकी जो छोटे जिले हैं वो अपने आप को, अपनी चमड़ी बचाती है कि जब राजधानी में इतना हो रहा है तो हम तो इसलिए सरकार से ये जनता की अपेक्षा है कि सरकार इस बात को गंभीरता से ले और नगर निगम से, साथ में उन एनजीओ से हिसाब अवश्य मांगे कि जब खर्चा हो रहा है तो कुत्ते कम क्यों नहीं हो रहे। और हाँ, ये जो पेट्स लवर, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कि जब कुत्तों को पकड़ा जाता है तो ये बहुत हाथों मचाते हैं। कुत्तों पे कोई प्रत्यघात करे तो इनको बड़ी तकलीफ होती है,
तो इनसे हमारा निवेदन ये है, कुत्तों से आपको बहुत ज्यादा प्यार है तो जी बंगलों में, क्योंकि छोटे मोटे जो परिवार होते हैं ना, मिडिल क्लास, आर्थिक दृष्टि से निम्न वर्ग के लोग बेचारे, ये इनको टाइम नहीं है पेट्स लव करने का। ये अपने बच्चों को पालने में जिंदगी निकल जाती है। ये प्यार उनमें उमड़ता है जो बंगलों में रह रहे हैं, शाही बंगलों में एनजीओ के माध्यम से लाखों करोड़ों की फंडिंग प्राप्त करते हैं। इनसे निवेदन है कि बहुत ज्यादा प्यार हो गया है इन आवारा कुत्तों से, तो इनको अपने घरों में रखें, अपने बंगलों में रखें और इनके लिए भोजन उपलब्ध कराएं ताकि ये आक्रामक ना हो। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो चुपचाप अपने घरों में बैठे, नगर निगम को अपना काम करने दें और आम आदमी को अपनी सुरक्षा के एहतियाती कदम उठाने की छूट स्वतः प्राप्त है। नैसर्गिक अधिकार है व्यक्ति का अपनी सुरक्षा करने का, उसमें ये आड़े ना आया करें। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी अनुमति चाहूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊंगा। तब तक आज्ञा दीजिए। और हाँ, हमारे जो कंटेंट है वो जन सरोकारों से युक्त रहते हैं। आपको भी ऐसा लगता है तो इन्हें लाइक अवश्य करें, शेयर करें और शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।